गाँव में लोटा पटराजी है। तब डंडी ऐसे वचन को सुनकर बोले, तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। डंडी के चले जाने पर लिफ्ट गिराकर नाव को ऊपर उठा हुआ देखा तो साधु को बहुत आश्चर्य हुआ। और जब भी उसने नाव में लता पटराजी देखा, जब ही मूर्छा को प्राप्त को भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला, व्यर्थ में शोक क्यों करते हो? वही डंडी महाराज ने हम लोगों को श्राप दिया है, इसलिए उन्हीं के शरण में चले। जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। तब डंडी उसको रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुन। तू मेरी पूजा से सदा मुँह फेरे रहता है और मेरी इच्छा से भी तुम्हें बार बार दुख मिला। भगवान का ऐसा वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला, है स्वामी, आपकी माया से मोहित मैं मूड आपको कैसे जान सकता हूँ? मैं ऐसा विश्वास से आपका पूजन करूँगा। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और बर्बाद पद देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से भरपूर देखकर उत्तर चढ़ गया। सत्यदेव की कृपा से बहुत खुश हुआ। अपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा, वह मेरी रत्नापुरी देखो। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूत को वहाँ भेजा। दूत नगर में जाकर साधु के धनपति को देख प्रणाम कर बोला, गांव के निकट दामाद से साहूकार बहुत श्रेष्ठ धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बहुत खुश हुई और सत्यदेव का पूजन कर कन्या से कहने लगी, मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत समाप्त कर आओ। लड़की इस प्रकार का वचन सुनकर जल्दी ही व्रत को समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सत्यदेव ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव से ही जल में डुबा दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़ी सुख से रूठी हुए भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखी देखकर डरे हुए मन से कहा, नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखी देखकर विह्वल होकर रोने और पति से कहने लगे, सत्यदेव के महात्म को कौन जान सकता है? कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। पति के पास का लेकर सती होने की इच्छा करने लगे। अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा, मैं सत्यदेव के माया से बार बार चला गया हूँ। अब विधिवत सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। इसी पर दिनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए और भक्तवत्सल सत्यदेव की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई थी। इसी कारण इसका पति अदृष्ट हो गया है। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कराएगी तो पति को निसंदेह पाएगी। कन्या ने आकाशवाणी सुनकर घर जाकर प्रसाद का भक्षण कर अपने पति को देखा। तब करावते संतुष्ट होकर पिता से कहने लगे, अब शीघ्र ही घर को चलिए, विलम्ब न कीजिए। कन्या का वचन सुनकर साधु दामाद सहित बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया और उस दिन से हर महीने हर संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यदेव का पूजन करने लगा। इस तरह सुख पाकर अंत में सत्य लोक को चला गया। एक बार बोलिए सत्यनारायण देव के।